दशहरा का पर्व है और उत्सव उल्लास तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा पर्व होता है, विजयदशमी का ये पर्व, जब हम एक संदेश भी लेते हैं, एक सीख भी लेते हैं। इस समय हमारे साथ आशुतोष राणा है और आशुतोष जी, मैं एक अभिनेता का स्वागत नहीं कर रही हूं, एक साहित्यकार का स्वागत कर रही हूं। यूं तो आपका अपना जो साहित्य है वो उसमें हमेशा हमें राम से थोड़ी सी प्रेरणा दिखेगी, राम के कुछ पुट मिलते हैं, कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन अभी मैं आपकी पुस्तक से ही शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर राम राज और राम राज्य का एक फर्क आपने सामने रख दिया है। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे और आपके सबके जीवन में जो राम है, मतलब प्राण है, उनके जीवन में दशरथ भी होते हैं और दशमुख भी होते हैं। अब दशरथ यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों वाला ये जो शरीर है, ये दशरथ कहलाता है। और दशमुख यानी हमारी वासनाएं। तो जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम दशरथ हो जाते हैं, और जब हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से नियंत्रित होते हैं, मतलब हम राम हो जाते हैं, और जब हम इनसे नियंत्रित होते हैं तो हम रावण बन जाते हैं। तो हमारे इस दशरथ की सफलता असफलता के मूल अर्थात यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, इन 10 को साध कर ही दशमुख पर विजय प्राप्त करना ही विजयदशमी का पर्व माना जाता है। तो मेरे लिए मेरा अपना ये मानना है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो जन्म लेने वाले हैं, सभी एक हिसाब से दशरथ ही हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनके जीवन में ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, भक्ति रूपी भरत और साहस रूपी शत्रुघ्न पैदा नहीं होते। उसका सिर्फ एकमात्र कारण यह होता है कि हम अपने इस दिए गए दशरथ को भूल जाते हैं और इसको नियंत्रित करने के स्थान पर हम इंद्रियों से नियंत्रित होने लगते हैं। बड़ी कमाल की बात यह है कि जैसे महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या का अर्थ होता है कुशलता। कुशलता यानी जिसके अंदर हर कार्य को करने की दक्षता हो, कुशलता हो, यानी जो युक्ति संपन्न हो। कैकेयी का अर्थ होता है कर्मठता, यानी कर्म की शक्ति में विश्वास रखने वाली हो। और सुमित्रा नाम का अर्थ ही होता है कि जो राग द्वेष और किसी भी किस्म की प्रतिस्पर्धा से रहित हो और वो सबके प्रति मित्रता के भाव से भरी हो। तो ऐसे ही यदि हमारे अंदर अवस्थित ये तमाम युक्ति, शक्ति और भक्ति के भाव को यदि हम जागृत कर लें तो आप विश्वास कीजिए कि हमारे अंदर राम अवतरित हो जाएंगे, और फिर हमारी ये संपूर्ण जो देह है वो ही अयोध्या हो जाएगी। और अयोध्या का अर्थ होता ही है कि जहां पर युद्ध नहीं होता, या यदि युद्ध हो तो उसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता। कलयुग, अभी कलयुग आकर खड़ा हुआ है और वो परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, तो मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो। और बड़े मतलब हमारे जितने भी कथानक हैं, अगर आप देखें तो हम ये पाएंगे कि अब उन्होंने कहा कि हनुमान जी, पूज्य हनुमान जी रामचंद्र जी के परम भक्त थे, और हनुमान जी को आप साध लें तो राम जी आपको मिल जाएंगे। तो हनुमान जी अगर देखें तो वो वायु पुत्र, और किसी भी
अग्नि को, अग्नि सिर्फ जलाने का काम नहीं करती, वो जिलाने का और चलाने का काम भी करती। तो अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है और हनुमान जी जो है वो वायु पुत्र है। तो यदि उस लिहाज से देखा जाए तो अगर हम हनुमान जी, तो जब तक हम वायु हमारे अंदर साधी रहती है तब तक हमारी जो प्राणाग्नि है, राम रूपी जो प्राणाग्नि है, वो हमेशा जागृत रहती है। तो उस हिसाब से मैं इस चीज को देखता हूँ और ये मेरा सभी आज दशहरा के पावन पर्व पर सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे अंदर परम पूज्य हनुमान जी महाराज कृपा करें कि ताकि हमारे अंदर जो सुप्त पड़े हुए राम हैं वो उनकी ऊष्मा से जागृत हो। वो कौन सा विश्वास है जो आपका अधिकतर साहित्य राम को आह्वान करने वाला है? देखिए, ये तो विश्वास जो होते हैं वो कभी भी तर्कातीत होते हैं, इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि विश्वासों को तर्क की कसौटी पर हमें नहीं कसना चाहिए और जो भी चीज तर्कातीत होती है वो अपने आप में हमारी, आपकी, सबकी आस्था, क्योंकि जो मंदिर जिसको हम कहते हैं मन का दर, तो जब हम मन के दर से अपने अंदर घुसते हैं तभी कहीं श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है और जैसे ही श्रद्धा और विश्वास का जन्म होता है हम और आप पाएंगे, क्योंकि दुनिया के तमाम निष्कर्ष, विज्ञान यदि हमें निष्कर्ष देता है तो धर्म हमें निश्चय देता है। तो दुनिया के जितने भी निष्कर्ष हैं वो हमारे निश्चय यानी हमारी संकल्प शक्ति के ऊपर खड़े हुए हैं। तो मेरा तो यही मानना है और ये मेरा परम और अखंड विश्वास है कि राम जो है, परमात्मा राम, जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि इन्हें प्रमाणित करिए कि वो थे या नहीं थे, तो मैं ये कहूंगा कि हमने तो देखा नहीं है, हमने तो सुना नहीं है, हमने तो अनुभूत नहीं किया। तो अगर हम और आप लोगों से पूछे तो वो अपने फोर फादर का नाम भी नहीं बता पाएंगे। तो अगर हम नहीं बता पाएंगे, मान लीजिए हम अपने परदादा के परदादा का नाम, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो नहीं थे, हमारा होना ही उनके होने का प्रमाण है। तो ये एक सतत परंपरा है और ये एक, और राम जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि वो व्यक्ति से निकलकर हमारी और आपकी विचार की सीमा में आ गए हैं। इसलिए मैं राम राज्य जो मेरी किताब है, इसमें मैंने राज की अपेक्षा राज्य को इसलिए महत्व दिया है क्योंकि राज में जहां व्यक्ति का महत्व होता है, राज्य में वहां पर विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण होता है। राज्य में जहां चरण की पूजा होती है, राज्य में वहां पर आचरण की पूजा हो जाती है। तो राम के सिर्फ चरण ही नहीं, आचरण भी धारणीय है। तो यदि हम इनके आचरण को अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो विश्वास कीजिए कि हमारा संपूर्ण विश्व, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, क्योंकि कौन है ऐसा जिसको राम के जैसा पुत्र नहीं चाहिए, राम के जैसा मित्र नहीं चाहिए, राम के जैसा भाई नहीं चाहिए, राम के जैसा पति नहीं चाहिए, जिसने मन कर्म वचन से अपनी सिर्फ एक पत्नी व्रत का पालन किया हो, और खास करके तब जब 2-2, 3-3 और बहुप्रभाव की प्रथा उस समय में चला करती थी, लेकिन उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। और यदि उन्होंने किसी रावण ने, जो उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था हुआ करती थी, जो धन बल, ज्ञान बल, मान बल, हर बाहुबल, हर मामले में सबसे बड़ा था, और अगर उन्होंने उनके मान, उनके गौरव, सीता जी का हरण किया तो उन्होंने 100 योजन समुद्र के ऊपर पुल बनाकर 100 लाख पूत और 1.25 लाख नाती वाले रावण को उसी की लंका में जाकर भस्मीभूत कर दिया। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके वानर यानी वनों में रहने वाले नर, जिनको हम ये मानते हैं कि बड़ी उपेक्षित जनजातियों के अंदर जागृति पैदा करने का काम किया, उनको सक्षम बनाने का काम किया। उन्होंने सिंधु में बिंदु की काम नहीं किया, बल्कि जो दूर बिंदु था उसमें सिंधु की संभावनाओं को जागृत करने का काम किया। तो ऐसे विलक्षण राजनायक, ऐसे विलक्षण शासक जिनकी, तो मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था हर व्यक्ति को चाहिए होती है, और यहाँ तक कि इतना मर्यादित शत्रु कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसको नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति। मैंने जिस आह्वान का बात की थी वो दरअसल आपकी उन पंक्तियों से निकलती हुई है कि हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों में एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। ये जो राम की परिभाषा या फिर आपके मन के जो राम आप बता रहे हैं, वो आज के दौर में कितना प्रासंगिक है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर, चूंकि मैं जब भी आपसे बातचीत करती हूँ मुझे ये पंक्तियां आपके मुंह से सुनना बड़ा अच्छा लगता है
इसीलिए अगर वो आप कर भी सकें और थोड़ी सी उसकी व्याख्या हमें कर सकें। देखिए, मेरे जो राम है वो पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि राम राज्य में सिर्फ राम का चरित्र ही नहीं है, राम का दर्शन। और राम के जब दर्शन की हम और आप बात करते हैं तो फिर वो चाहे पर्सनल एथिक्स हो, चाहे सामाजिक संरचना हो, चाहे पारिवारिक सौहार्द हो, चाहे राष्ट्रीय सौहार्द हो, इन तमाम चीजों की अवधारणा या उनकी संस्थापना करने वाले एक युग पुरुष की हम और आप बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि राम कहीं सोए नहीं है, राम कहीं खोए नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके, देखिए, सतयुग में सत शक्तियां यानी जो देव थे वो अलग लोक में रहते थे और जो दानव थे वो अलग लोक में रहते। युग बदला तो देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे त्रेता में। फिर युग बदला तो देव और दानव यानी द्वापर युग में वो एक ही परिवार में रहने लगे। लेकिन जब जैसे ही जिस युग में हम आए, कलयुग आए, तो अब वो ना अलग लोक में रहते हैं, ना वो एक ही लोक में रहते हैं, ना वो एक ही परिवार में रहते हैं। अब वो देव और दानव एक ही देह के अंदर रहने लगे। क्या इस राम राज्य की परिकल्पना में और राम राज की परिकल्पना में आज के दौर में रावण को ज्यादा महत्व दे दिया जाता है? आज रावण दहन की बात ज्यादा हो जाती है आशुतोष जी। विजयदशमी के पर्व पर भी उस दहन और उस एक शब्द विजय से अधिक कुछ और भी आज सोचना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि हमें अब रावण दहन की अपेक्षा जागरण की दिशा में हमें प्रयास करना है, क्योंकि राम के जागते ही रावण का अपने आप में अंत हो जाता है। तो क्योंकि हम कब तक सिर्फ और सिर्फ रावण को जलाते रहेंगे, इसलिए मैंने इस पूरी अपनी इस किताब में कहीं ना कहीं उनके चरण नहीं, बिल्कुल पूरे के पूरे आचरण की बात की है। राम राज्य के अंदर जीवन दर्शन की बात की है, सिर्फ जीवन चरित्र की बात नहीं की है। क्योंकि मेरे लिए अपने आप में ये एक बड़ी विलक्षण बात थी श्वेता, कि मैं ये सोचता कि हम और आप हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि परमात्मा का सानिध्य हमारे और आपके जीवन को विकलांग व्यक्ति की, मतलब यार ये कहा जाता है कि ईश्वर की यदि कृपा हो जाए तो पंगु व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ जाता है। लेकिन कथा हमें ये सुनने में मिलती है कि कोई एक शूर्पणखा रामचंद्र जी के संपर्क में आती है और वो व्यक्ति, वो महिला विरूपित कर दी जाती है, यानी उसके नाक कान काटे जाते हैं। और वो भी तब जब उसने अपनी वासना ईश्वर के सामने समर्पित कर दी है कि यदि हम अपनी वासना को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारी वासना उपासना में रूपांतरित हो जाती है। मेरा मन ये मानने नहीं था, मुझे ये लगता था कि संभवतः परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज, परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज कहना कुछ और चाहते थे और हमने उसको बिल्कुल लौकिक दृष्टि से, हमने उसके लाक्षणिक अर्थ को न समझते हुए उसके शाब्दिक अर्थ को समझ लिया। आशुतोष जी, रामायण इकलौता ऐसा ग्रंथ है जहां पर सब जानते हैं कि क्या कहानी है, सब परिचित हैं कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी बार बार सुनते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो दृष्टिकोण की बात आपने की है, सबके अपने अपने राम है, उसमें अपने अपने राम को ही तलाशना है, रावण को नकार देना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।